गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभुं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृतदृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जय जय रघुवीर समर्थ अवधूतचिन्तन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम नारायण नारायण नारायण। आज वही कुछ दिन तक सद्गुरु तत्व के बारे में ही बोलते ही जाएंगे, क्योंकि ये सद्गुरु तत्व के बारे में बोलते गए तो बहुत अगाध तत्व है, बहुत विस्तार में है। क्योंकि सत और असत का हम उसके ऊपर बताने जाएंगे तो बहुत विशाल रूप में बता सकते हैं। तो मैं कल बता रहा था सद्गुरु तत्व का सेवा कैसे करना है, दीपकाख्यान के बारे में बता रहा था। जो सद्गुरु तत्व को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, असत को जानने के लिए हमें सद्गुरु का चरण सेवा शुश्रूषा निरंतर करना होता है। और सद्गुरु जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे अपने सेवा से, हमारा सेवा से वो संतुष्ट जब हो जाएंगे तो हमें वो रहस्य भी बता देंगे सद्गुरु तत्व क्या है। तो कहने का यह है कि वो दीपकाख्यान, वो दीपक संदीपक नाम से एक बहुत अच्छा सत्शिष्य था। उनके सद्गुरु थे धौम्य ऋषि। ये श्री गुरु दत्तात्रेय चरित्र में आता है। दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती, इनके चरित्र में आता है। वो संदीपक नाम का जो सत्शिष्य था वो गुरु सेवा में तल्लीन था।
सद्गुरु को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। नित्य निरंतर सेवा करता था, हर प्रकार की सेवा। तो जैसे सद्गुरु के कपड़े धोना, सद्गुरु के पैर दबाना, सद्गुरु का शुश्रूषा के तहत उनका भोजन आदि व्यवस्था, और सब जो भी वो सेवा के तहत जो भी आता है वो नित्य निरंतर दिन दुगना रात चौगुना जैसे जो है करता था। तो उनका सेवा देखकर जो है देवता भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि सद्गुरु के अंदर ही ये तीनों महान तत्व जो है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर, ये तीनों तत्व, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये अभिन्न रूप में अंदर ही रहते हैं सद्गुरु के। उनका सेवा करना और इनका सेवा करने में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसा सेवा करते वक्त तो एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए संदीपक के सामने। बेटा, तुम्हारा सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वर मांग लो, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। संदीपक ने बोला, भगवान आप तो सामने आ गए, लेकिन मैं तो आपका पूजा भी नहीं कर रहा हूँ, ना आपका भक्ति किया। मैं अपने गुरु सेवा में लगा हूँ, सद्गुरु सेवा में लगा हुआ हूँ। मुझे आपके वरदान की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके वर। अच्छा, तो ब्रह्मा जी लौट गए वापस। उसके कुछ ही दिन बाद जैसे निरंतर सेवा चलती रही, तो साक्षात सदाशिव जो है, सांब सदाशिव आ गए, महेश्वर आ गए। तो उन्होंने भी संदीपक से पूछा, बेटा तुम्हारा जो सेवा चल रहा है, सद्गुरु सेवा चल रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, जो वर चाहिए मांगो, मैं उसी वर को देने के लिए आया हूँ, वर देने के लिए आया हूँ, मांग लो, दिल से मांग लो। तो संदीपक ने वही उत्तर दिया जो ब्रह्मा जी को दिया था। बोले, भगवान मैंने आपको न तो आपको पूजा की, आपकी पूजा की, न कुछ और सेवा किया, कुछ भी नहीं। फिर भी आप न स्तुति की आपके, फिर भी आप कैसे आ गए, क्यों आ गए? मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मेरे सद्गुरु के संतुष्टि के बगैर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी भी लौट गए। ऐसा सेवा तो निरंतर चलती रही। ऐसे कालानुक्रमेण स्वयं नारायण सामने उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। बेटा, मैं स्वयं नारायण आया हूँ और तुम्हें तुम्हारे जो सेवा है, सद्गुरु सेवा है, सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। जो भी वरदान चाहिए है मांग लो, क्योंकि मैं जब भक्त के सामने प्रकट होता हूँ, मैं ऐसा ही वापस जाता नहीं हूँ, लौट नहीं जाता। मैं वर दिए बगैर जाऊँगा नहीं। ये मेरा भी एक वचन है। तो शिष्य लोग या भक्त लोग या भजन करने वाले युगों युगों तक मेरा भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो फिर भी मैं नहीं आता। मेरा आना बिल्कुल जो है एक विशेष अवस्था में ही आता हूँ मैं, कि मैं नारायण स्वयं जब मैं आ गया हूँ, आपको वर तो मांगना ही होगा, मांगना ही पड़ेगा। तो संदीपक सोचता है, अब स्वयं नारायण प्रभु आ गए, तो उन दोनों को तो मैंने वापस लौटा दिया, लेकिन ये तो स्वयं बोल रहे हैं मैं वापस जाऊंगा ही नहीं, ऐसा
दिए बगैर, वर दिए बगैर जाऊंगा ही नहीं। फिर मैं क्या करूं, ऐसे सोचने में लगे। सोचते उनका एक विचार आया, ठीक है प्रभु, आप ऐसा वर दीजिए, एक तो जो मैं सेवा कर रहा हूँ ना, उसी सेवा में नित्य निरंतर जो है मेरा भक्ति और बढ़ते रहे, श्रद्धा और बढ़ते रहे, निष्ठा और बढ़ते रहे। किसी एक क्षण भी मैं उनसे चरणों का ऊपर जो मेरा श्रद्धा निष्ठा है वो मेरा नज़र हटे नहीं। एक ऐसा वरदान मुझे चाहिए। और ओम ओम ओम। और एक और वरदान, मेरा स्वरूप का, आत्मस्वरूप का, चित स्वरूप का, जिनमें आनंद स्वरूप का मुझे दर्शन हो, ऐसा जो है साक्षात्कार हो, ऐसा वरदान जो है मुझे चाहिए, आप दीजिए प्रभु। ऐसा 2 वरदान जब के बारे में संदीपक ने कहा, दीजिए प्रभु, तो श्रीहरि स्वयं जो है तथास्तु कह के उधर से प्रस्थान करने ही वाले थे, अंतर्धान होने ही वाले थे। उसी समय जो धौम्य ऋषि, वो एक शिष्य के परीक्षा के तहत जो है रोगग्रस्त रूप में जो सेवा करा रहे थे, उनका शरीर पूरा रोगग्रस्त था। तो भगवान जब अंतर्धान होने का समय आ रहा है, उसी समय धौम्य ऋषि वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होके उस समय उनका शरीर जो है बिल्कुल स्वर्णमय शरीर हो जाता है, यानी सुंदर काय जैसे पहले थे वैसे ही वो प्रकट होते हैं शिष्य के सामने। संदीपक को उन्होंने कहा, बेटा, ये मैंने अभी तक जो सेवा ली, वो सेवा और मेरा जो शरीर आपने उस समय जो देखा, तुमने जो देखा रोगग्रस्त जैसे दिख रहा था, तो ये सब जो है मेरे ही माया थी। मैंने तुझे है ना, तेरा परीक्षा के लिए मैंने जो है ऐसा एक रचा था। वास्तविक में मैं स्वयं बिल्कुल जो हूँ कोई बाधाग्रस्त नहीं हूँ या पीड़ाग्रस्त नहीं हूँ, रोगग्रस्त नहीं हूँ, मैं स्वच्छ हूँ। तो हमेशा मेरा कोई मेरा प्रारब्ध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं शिष्य का परीक्षा के लिए, यानी तेरा परीक्षा के लिए मैंने ये रूप धारण की थी। वास्तविक वैसे कुछ नहीं है। तो जैसे आज स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो गए, मुझे भी अच्छा लगा तेरा सेवा देखकर जो है। मैं तो प्रसन्न हूँ ही, फिर भी अंदर ही अंदर मैं परीक्षा और आगे बढ़ा रहा था। लेकिन मैंने जब सोचा कि ब्रह्म साक्षात आए और शिव साक्षात आए और नारायण भी आए, तो उन तीनों का आना जब हुआ, तुम्हारा कल्याण होगा बेटा, यही मेरा भी आशीर्वाद है। इन्हें कहने का तात्पर्य यह है, सद्गुरु का कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो आज यही आख्यान के साथ साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण।